लेकिन भिवंडी की जनता ने बहुत सूझबूझ के साथ में एक सेक्युलर विचारधारा वाले लोगों को आज बहुमत में लाया है। हमको तो ऐसा लगता है कि जनता ने किसी का चेहरा नहीं देखा है, रईस भाई का चेहरा देख कर उन्होंने लोगों को जिताया है। धुरंधर खड़े थे कैंडिडेट, उनके सामने हम लोग नए नए चेहरे लाए जो फर्स्ट टाइम उतरे, 10 दिन में आए, 15 दिन में आए और उनको आवाम जिता के लाई। हमारी दिली ख्वाहिश है कि तारिक मोमिन मेयर बने बस। आनन फानन में भिवंडी सेक्युलर फ्रंट बना और उस पर संशय, अंदरूनी नाराजगी और नए राजनीतिक समीकरणों की चर्चा तेज हो गई। शहर के कुछ पत्रकार सड़कों पर उतरे और उन्होंने जनता का रिव्यू करने की कोशिश की कि आपने विधायक जी के कहने पर कुछ कांग्रेसियों को जिताया, कुछ तुतारी वालों को जिताया, लेकिन किसी भी पत्रकार ने इन जनता से ये सवाल नहीं पूछा कि आपने जिता तो दिया, अब सवाल नगर सेवकों से क्यों पूछ रहे हैं, जिसने आपको जिताने के लिए कहा था। अब जीतने के बाद अगर वो भाग रहे हैं तो सवाल भी तो जिताने वाले से ही होना चाहिए, क्योंकि भिवंडी शहर का इतिहास रहा है कि भिवंडी का किसी भी पार्टी का नगर सेवक कभी भी जीतने के बाद उस पार्टी के नेता के हाथ में नहीं रहा है। भिवंडी की जनता इतनी मासूम और भोली है कि उसने विधायक जी के कहने पर कहीं कांग्रेस तो कहीं तुतारी को जिताया। सेकुलर फ्रंट बनने ते ही जनता को ये समझ में आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। विधायक जी के कहने पर जनता ने कुछ कांग्रेसियों को जिता दिया, कुछ एनसीपी शरद चंद्र पवार की पार्टियों के कैंडिडेट को जिता दिया, लेकिन भोली भाली ठगी हुई जनता को समझ ही नहीं आ रहा है कि विधायक जी से ये तो पूछना भूल ही गए थे कि आपके कहने पर हम जिता तो रहे हैं, लेकिन जीतने के बाद जब ये भागने लगेंगे तो उसकी नैतिकता की जिम्मेदारी किसकी होगी, कांग्रेस के अध्यक्ष की या फिर एनसीपी शरद चंद्र पवार के अध्यक्ष की या समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष की। भाई जनता ने विधायक जी के कहने पर ही ऐसे ऐसे लोगों को जिताया जिन्हें उनके पड़ोसी ही शायद जानते होंगे, तो अब जनता ने उन्हें जिता तो दिया, वो भाग रहे हैं, तो इसकी नैतिकता की जिम्मेदारी किसकी है? जनता को सवाल किससे पूछना चाहिए? अच्छा, जिन समाजवादी पार्टी के नगर सेवक जीत कर आए हैं उस इलाके की जनता कह रही है कि विधायक जी प्रचार करने तो कांग्रेस का गए थे और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को हरवाने के लिए अब वो कह रहे हैं कि आप तो हमें हराने आए थे, तो हम सब आपके साथ क्यों आए? आप हमारे साथ आइए, भिवंडी का मुस्लिम मेयर हमारे साथ मिलकर बनाइए। उस इलाके की जनता ने भी तो अपना नगर सेवक चुना है। जिस इलाके में जनता ने समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को जिताया है, तो इस इलाके की जनता भी तो अपना मुस्लिम महापौर बनवाना चाहती है। भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार गुट द्वारा गठित भिवंडी सेक्युलर फ्रंट को लेकर अब राजनीतिक असमंजस की स्थिति बनती नजर आ रही है। गठबंधन के भीतर मतभेद और असंतोष के संकेत सामने आने लगे हैं। विश्वस्त सूत्रों के अनुसार समाजवादी पार्टी के 6 नगर सेवक कांग्रेस और एनसीपी शरद चंद्र पवार के साथ तभी जाने को तैयार हैं जब महापौर पद समाजवादी पार्टी को दिया जाए। सूत्रों का दावा है कि समाजवादी पार्टी की ओर से इस मुद्दे पर दबाव बनाया जा रहा है और यदि उनकी शर्तें नहीं मानी गई तो उनके वैकल्पिक राजनीतिक रास्तों पर विचार किया जा सकता है। इसी बीच ये चर्चा भी तेज हो गई है कि कोणार्क विकास आघाड़ी, भिवंडी विकास आघाड़ी और समाजवादी पार्टी मिलकर एक अलग राजनीतिक गुट बना सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक ये नया समीकरण 26 जनवरी के बाद सामने आ सकता है। यदि ऐसा होता है तो महायुति के समर्थन से महापौर चुने जाने की संभावनाएं भी बढ़ सकती है। सूत्र तो ये भी बताते हैं कि कांग्रेस के 4 और एनसीपी शरद चंद्र पवार गुट के 4 नगर सेवक नाराज बताए जा रहे हैं। इसके चलते सेक्युलर फ्रंट की वास्तविक संख्या घटकर 34 नगर सेवकों तक सिमट गई है, जो महापौर पद के लिए आवश्यक बहुमत से काफी कम मानी जा रही है। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।